ओके, तो वी ऑलरेडी स्टडीड कि कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है। अभी हम लोग देखेंगे कि कोई एस्पेक्ट कौन से हो सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट के। मतलब बेसिकली ओवरऑल देखने जाए तो दो तरीके के एस्पेक्ट है कॉन्फ्लिक्ट के, एक अच्छा और एक बुरा। दो पहलू होते हैं कोई भी सिक्के के। वैसे ही एक कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो या तो कंस्ट्रक्टिव होता है या तो डिस्ट्रक्टिव होता है। ये जो फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये कंस्ट्रक्टिव है, और ये जो डिसफंक्शनल है ना, दैट इज़ डिस्ट्रक्टिव। ठीक है। फंक्शनल मतलब कंस्ट्रक्टिव वे, डिसफंक्शनल मतलब नॉन कंस्ट्रक्टिव वे। सिंपल, दो एस्पेक्ट हो गए। ओके। बोर्डिंग के हिसाब से ऑप्टिमम लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मतलब यहाँ पे स्ट्रेस और टेंशन जो होता है, ऑप्टिमम लेवल इज नेसेसरी फॉर प्रोग्रेस एंड प्रोडक्टिविटी। मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं, ऑप्टिमम लेवल मतलब जस्ट इनफ टू इंड्यूस प्रोग्रेस एंड प्रोडक्टिविटी। एक हेल्दी लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन, एक हेल्दी लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, एक हेल्दी लेवल ऑफ डिसएग्रीमेंट और फिर अग्रीमेंट इज नेसेसरी टू मेक थिंग्स बेटर। बेटर क्वालिटी की चीज़ें करनी, बेटर क्वालिटी के डिसीजंस बनाने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके। बट अगर ये ऑप्टिमम लेवल से ज़्यादा हो जाता है तो इट हैज़ बोथ सोशल कॉस्ट और पोटेंशियल कॉस्ट। ठीक है। मतलब इट इज़ पॉसिबल कि सोशल सिचुएशंस ख़राब हो जाएगी एक ऑर्गेनाइजेशन में, या तो फिर एम्प्लॉय का पोटेंशियल अच्छे से नहीं निखर के आएगा एंड थिंग्स लाइक दैट। पोटेंशियल वेस्ट जाएगा एंड थिंग्स लाइक दैट। ओके। तो जैसे कि हमने दो एस्पेक्ट्स पढ़े, तो हम लोग एक एक करके थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ फंक्शनल एस्पेक्ट। मतलब एक ऑप्टिमम लेवल का कॉन्फ्लिक्ट होना क्यों नेसेसरी और क्यों फेवरेबल है एक ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे से वर्क करने के लिए। ओके। सबसे पहले थोड़ी समरी देख लेते हैं। देखो, एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तो क्वालिटी ऑफ डिसीजंस बेटर होते हैं। ओके। पीपल आर फोर्स्ड टू थिंक क्रिएटिवली एंड इन एन इनोवेटिव वे। लोगों को एक्साइटमेंट होती है, क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट आता है, कोई भी एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होता है तब। ओके। और एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टैग्नेशन के लिए प्रिवेंट हो जाती है। ठीक है। स्टैग्नेशन। ओके। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला, एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, दैट एक्ट्स एज अ स्टिम्युलेंट फॉर चेंज। स्टिम्युलेंट मतलब मोटिवेशन। ये एक मोटिवेशन की तरह की भी होता है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट एक ऑप्टिमम लेवल होता है तो इट एक्ट्स एज अ मोटिवेशन फॉर समवन हु वांट टू प्रूव देयर पॉइंट राइट। ओके। बट इफ समवन फोकसेस solely on proving their point right विदाउट कंसिडरिंग कि भाई एक हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट हो, तो फिर वो डिस्ट्रक्टिव की तरफ जाएगा। बट अगर कोई, इफ़ पीपल अग्री टू डिसएग्री, ओके, व्हेन व्हेन पीपल नो कि वो भी गलत हो सकता है, तब एक अच्छा सा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनता है मैनेजमेंट डिसीजंस लेने का। ओके। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में स्टिमुलेंट मतलब मोटिवेशन, इट ब्रिंग्स इन हाईलाइट द प्रॉब्लम्स दैट रियली वांट्स और नीड्स टू बी सॉल्व्ड। ओके। चेंज क्या चीज़ का, ऑफ नॉन कंड्यूसिव एलिमेंट्स। अगर ऑर्गेनाइजेशन में से नॉन कंड्यूसिव एलिमेंट्स, नॉन फेवरेबल एलिमेंट्स निकाल देंगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन बेटर हो जाएगी। तो इसलिए एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज नेसेसरी, डिजायरेबल। ओके। इट ऑल्सो इंड्यूसेस क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। क्रिएटिविटी जगाता है और इनोवेशन जगाता है। एक कॉन्फ्लिक्ट से होती है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट जीतने के लिए लोग इमेजिनेटिव सोल्यूशंस लेके आते हैं। वो इमेजिनेटिव सोल्यूशन से लोग एक तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत अच्छे से कर पाते हैं, मतलब अपने ही दिमाग में वो लोग अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की टेक्निक समझ पाते हैं एंड खुद को डिसीजन मेकिंग पैटर्न को अंडरस्टैंड करते हैं। एंड इवेंचुअली दे लर्न एंड डेवलप एज इंडिविजुअल्स। ओके। एंड थर्ड इज कोहेशन। अगर एक हेल्दी लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है ना, और वो बहुत अच्छे से रिजॉल्व हुआ है एकदम हेल्दी वे में, तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि बाद में जिन लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वो अच्छे हेल्दी तरीके से सॉल्व हुआ है ना, लोगों का ग्रुप में, वो लोगों ग्रुप के अंदर कोहेशन आता है। कोहेशन मतलब टुगेदरनेस। ओके। ऐसे बहुत ज़्यादा बार बोला जाता है कि भाई ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बट इनिशियली आई डिडेंट लाइक दिस पर्सन, बट इवेंचुअली वी बिकम गुड फ्रेंड्स। हमारा तो एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया था बट इवेंचुअली वी टर्न आउट टू बी गुड फ्रेंड्स।
ये एक एग्जाम्पल है कि एक कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट कैसे टुगेदरनेस को प्रमोट करता है। ओके, कॉन्फ्लिक्ट से होता है टेकिंग साइड्स। ओके, लोग साइड्स लेंगे, साइड्स लेने से ग्रुप बनेगा, ग्रुप क्रिएशन होगा, उन लोगों का कॉमन गोल होगा जो कि अदर ग्रुप को रॉन्ग प्रूव करना और दे आर राइट, उनके पॉइंट को मेक करना। उससे इंटरैक्शन बढ़ेगा कि भाई हम लोग स्ट्रैटेजी कैसे बना सकते हैं कोई भी चीज़ की, और इंटरैक्शन बढ़ता है तो बॉन्ड भी बेटर हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ओके, एंड लास्ट इज अवॉइडेंस ऑफ टेंशन। अभी आप बोलोगे कि भाई कॉन्फ्लिक्ट से ही तो टेंशन और स्ट्रेस आता है, बट उसी से हम लोग टेंशन कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं? ठीक है, इट इज़ लाइक जो प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन वो खुद प्रॉब्लम ही है, बट छोटे लेवल पे। ये कैसी बात हो गई, कोविड-19 जब आया था तो उसका इलाज या फिर प्रिकॉशन क्या था कि छोटे छोटे डोजेस में वैक्सीन्स लेना। ओके, वैक्सीन्स एसेंशियली एक बहुत ही वीक फॉर्म ऑफ वायरस ही होता है, अगर लूजली टॉक करना चाहूँ तो। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन साइंस और ये वाली जो स्टडीज़ होती है उसमें, बट लूजली मेरे को एक चीज़ पता है कि वैक्सीन्स आर एसेंशियली वो वायरस का काफ़ी वीकर फॉर्म। जो प्रॉब्लम है वायरस, उसका सोल्यूशन भी एक वीकर फॉर्म ऑफ वायरस है। ठीक है, ऑप्टिमम लेवल कि भाई उतना इनफ वायरस जितना किसी को हार्म ना करे, इससे तुम इम्यून हो जाओ। ओके, तो अगर टेंशन या स्ट्रेस को अवॉइड करना है ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट हेल्प्स पीपल रिलीज टेंशन एंड फ्रस्ट्रेशन। बेसिकली अगर आसान भाषा में समझाने जाऊँ तो कॉन्फ्लिक्ट एक कंस्ट्रक्टिव वे में अगर होता है ना, तो वो लोगों के डिसएग्रीमेंट्स, टेंशन और फ्रस्ट्रेशन रिलीव करता है, बिकॉज शांति से बैठ के उसमें बात करते हैं लोग। क्योंकि ज़्यादातर टाइम क्या होता है ना कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स हैपन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड पीपल डोंट वांट टू लिसन। बट एक कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट क्या करता है, दे गिव अ स्कोप, अ प्लेस फॉर पीपल टू टॉक अबाउट इट कंस्ट्रक्टिवली, और उसमें पीपल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर्स पर्सपेक्टिव, तो इट रिलीव्स टेंशन एंड फ्रस्ट्रेशन। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बेटर बॉन्ड आफ्टर अ कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट इज गुड इनफ। ठीक है, बट कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए वो। ओके, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये पढ़ लिया हमने फंक्शनल एस्पेक्ट्स के बारे में। अभी हम लोग पढ़ते हैं डिसफंक्शनल्स, जो कि नॉन कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट्स है कॉन्फ्लिक्ट के। भाई देखो, कितना भी बोले कि भाई ऑप्टिमम लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड थिंग्स लाइक दैट, बट फ्यू फंक्शनल एस्पेक्ट्स जो होते हैं ना, ओके, कॉन्फ्लिक्ट के जो फंक्शनल एस्पेक्ट्स है ना वो फ्यू है, बट उसके डिसफंक्शनल एस्पेक्ट्स मेनी है। ओके, थोड़ी बहुत अच्छी बात है बट बहुत ज़्यादा बुरी बात है कॉन्फ्लिक्ट की। कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली ब्लॉक करता है फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज, जो कि इम्पॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन को ऑप्टिमली फंक्शन करने के लिए, और कॉन्फ्लिक्ट उससे रोकता है, लाइक द फ्लो ऑफ फ्री फ्लो ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज को। ठीक है, उसका सबसे पहला पहलू देख लेते हैं, दैट इज़ डिसइक्विलिब्रियम। पहले डिसइक्विलिब्रियम समझने से पहले हम लोग देखते हैं कि भाई इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो फिर पता चलेगा कि भाई डिसइक्विलिब्रियम कैसे लाएगा ये कॉन्फ्लिक्ट। इक्विलिब्रियम में देखो, कोई भी इंसान कोई भी काम करेगा ना, कोई भी कंट्रीब्यूशन देगा ना एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो एक एक्सपेक्टेशन तो होगी। ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है नहीं बिजनेस कि उसमें मैं कोई एक्सपेक्टेशन ना रखूँ। बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इवन जॉब इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, और अ प्रोफेशन इज़ ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसमें मैं कोई चीज़ को कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ ना, मतलब अपनी मेहनत, फॉर एग्जाम्पल, तो आई एक्सपेक्ट दैट आई रिसीव इंसेंटिव्स, इंड्यूसमेंट और रिकग्निशन। ओके, मैंने कोई पर्टिकुलर जॉब के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है, तो उसके सामने मेरे को उसके रिवॉर्ड्स भी मिलने चाहिए। जब उसमें डिसबैलेंस होता है, मतलब मैंने कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा किया बट मेरे को इंसेंटिवाइजेशन बहुत कम मिला, ये कब हो सकता है, जब मैं समझता हूँ कि मेरा कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, और वो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मुझे क्यों लग रहा है एक्चुअल कंस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन से। देखो, एक तो कंट्रीब्यूशन दो तरीके के होते हैं, एक प्रोडक्टिव, एक नॉन प्रोडक्टिव। अभी जो मैनेजर रहेगा तुम्हारा, या फिर एचआर का पर्सनल जो रहेगा, वो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन सिर्फ प्रोडक्टिव वाला देखेगा, नॉन प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन से ऑर्गेनाइजेशन को तो क्या फ़ायदा होगा। तो जो प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन है ना तुम्हारा,
वो तो तुम कुछ कर रहे हो, समझो 100 में से 60% तुम प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन कर रहे हो और 40% नॉन प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन कर रहे हो। तो जो इवेल्युएटर रहेगा तुम्हारे इंसेंटिव्स का, तो वो तो नॉन प्रोडक्टिव तो गिनेगा नहीं। तो ये 100% तुमने कंट्रीब्यूशन दिया, बट तुमने इंसेंटिव्स कितने मिले? 60% जितने। तो तुम बोलोगे कि भाई 40% मेरा कंट्रीब्यूशन तो वेस्ट गया। बट लोग ये नहीं सोचते कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो वो इम्पोर्टेंट था नहीं, और वो जो 40% नॉन प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन था, इट गोज वेस्ट। एक लीकेज जैसा होता है, इट इज़ वेस्टफुल कंट्रीब्यूशन टू अनप्रोडक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स। मुझे ऐसा लगेगा कि भाई मैंने बहुत काम किया अगर मैं अनप्रोडक्टिव कॉन्फ्लिक्ट करूँगा तो, बट एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन को वो चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी। ओके, मे बी वो ऑर्गेनाइजेशन के डिस्ट्रक्टिव भी हो, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि भाई जितना कंट्रीब्यूट किया उतना ही मेरे को इंसेंटिव्स मिले। अगर ये इक्विलिब्रियम ब्रेक हो जाता है, जो कि यूजुअली कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से होता है, तो एक डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। सेकंड, स्ट्रेस एंड टेंशन। देखो भाई, कोहेजन से रहोगे मतलब टुगेदरनेस से रहोगे तो तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और अगर कॉन्फ्लिक्ट करते रहोगे तो टेंशन और स्ट्रेस मिलेगा। टेंशन और स्ट्रेस हो सकता है फिजिकल भी और मेंटल भी, जिससे विन लूज सिचुएशंस होती है। विन लूज सिचुएशंस मतलब, विन विन सिचुएशंस मतलब सबका फ़ायदा, ऑर्गेनाइजेशन का भी फ़ायदा, मेरा भी फ़ायदा, मेरे कलीग्स का भी फ़ायदा। बट जब कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तब लोग विन लूज सिचुएशंस के बारे में बात करते हैं, विन विन सिचुएशन के बारे में बात नहीं करते। कॉन्फ्लिक्ट में जो जीतता है ना वो विन करता है, जो हारता है वो लूज कर देता है। मतलब किसी की विन एट वॉट कॉस्ट, समवंस लॉस। ठीक है। उससे अच्छा क्या है, विन विन सिचुएशंस क्रिएट करो बाय अवॉइडिंग डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स। एंड लास्ट इज डाइवर्शन ऑफ एनर्जी। कॉन्फ्लिक्ट बेफिजूल में होगा तो लोगों की एनर्जी जो है वो डाइवर्ट हो जाएगी, डिविएट हो जाएगी फ्रॉम कंस्ट्रक्टिव एरियाज से टू डिस्ट्रक्टिव एरियाज तक। ठीक है, दैट्स इट। ये था हमारा डिसफंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। उससे पहले हमने पढ़ा फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, ये दो कॉन्फ्लिक्ट के एस्पेक्ट्स थे। I hope you understand this particular topic. Thank you so much.